गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 7 की हिंदी मीडियम की मोरल एजुकेशन की बुक है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसका 7 चैप्टर है, वह व्यक्ति जिसने अपना वादा निभाया। वादा निभाया मीन्स होता है प्रॉमिस पूरा करना। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। चलें जानते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। 1883 में एक इंजीनियर जिसका नाम जॉन रोबलिंग था, मतलब कि 1883 की ये बात है, बहुत साल पहले की है, बहुत पुरानी बात है। जब एक इंजीनियर मीन्स क्या होता है, इंजीनियर की हिंदी मीनिंग क्या है, अभियंता, जिसका नाम था रोबलिंग था, जॉन रोबलिंग, उसके मस्तिष्क में न्यूयॉर्क के लंबे द्वीप से जोड़ने वाले शानदार पुल का निर्माण करने का विचार आया। मतलब कि उनके दिमाग में, जॉन रोबलिंग के दिमाग में न्यूयॉर्क से, मतलब न्यूयॉर्क जो है सिटी, उसको लंबे द्वीप से, मतलब द्वीप मतलब क्या होता है, द्वीप में होता है वो जगह, वो स्थान जहाँ चारों तरफ पानियों से घिरी हुई जगह हो या स्थान हो, वह स्थान जो चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ हो या घेरा गया है, तो उसको द्वीप कहते हैं। तो उसको जोड़ने का, मतलब जोड़ने वाले शानदार, मतलब कि खूबसूरत से पुल के बारे में, उसका निर्माण करने के बारे में उन्हें विचार आया, आइडिया आया। जॉन रोबलिंग के मस्तिष्क में न्यूयॉर्क की जो लंबी द्वीप है उसको एक पुल से जोड़ने वाले शानदार पुल को, मतलब पुल का निर्माण करने के बारे में एक आइडिया आया। यद्यपि संपूर्ण विश्व के पुल बनाने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि यह एक असंभव कार्य है, मतलब कि लेकिन पूरे दुनिया में, मतलब पूरे दुनिया के पुल बनाने वाले जो विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस काम को असंभव बताया कि मतलब कि ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये काम। उन्होंने ऐसा बताया कि ये काम क्या है, इम्पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, असंभव है। उन्होंने रोबलिंग से कहा कि वह यह विचार भूल जाएं, यह नहीं हो सकता, यह व्यवहारिक नहीं है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ है। मतलब कि उन विशेषज्ञों ने, एक्सपर्टों ने बताया कि ये जो काम है ये बहुत मतलब मुश्किल है, जो असंभव, जो इम्पॉसिबल है, और इसके बारे में आप इसे भूल जाइए, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, और ना ही ये, मतलब ये एक व्यवहारिक नहीं है काम, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। रोबलिंग अपने मस्तिष्क में उठने वाले इस पुल का निर्माण करने के विचार को नज़रअंदाज न कर सका। मतलब कि रोबलिंग जो थे वो इस बारे में, मतलब कि इस पुल को बनाने के बारे में जो उनके दिमाग में बार बार ये आइडिया, ये मतलब कि सोच, ये थॉट जो आ रहे थे, उसको ये इग्नोर नहीं कर सके, मतलब कि उसको नज़रअंदाज नहीं कर सके, मतलब कि नहीं कर पा रहे थे, वो चाह के भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। वह हर समय इसके बारे में सोचता रहता था, और वह जानता था कि वह दिल में से सोचता है कि इस कार्य को किया जा सकता है। उसने अपना यह स्वप्न अपने पुत्र के साथ बांटा। एक लंबे विचार विमर्श और प्रोत्साहन के साथ वह अपने पुत्र वॉशिंगटन को समझाने में सफल हो गया, जो कि भविष्य में बनने वाला एक भावी इंजीनियर था, कि वास्तव में हम यह पुल बना सकते हैं। मतलब कि जॉन रोबलिंग का जो बेटा था वॉशिंगटन, उसको भी उन्होंने इस प्लान में शामिल किया, और क्योंकि वो आगे चलकर वो भी एक इंजीनियर बनने वाला था, और वो भी मतलब कि बहुत समय बाद, बहुत टाइम बाद
मतलब क्योंकि जो रोबलिंग थे वो हर वक्त यही इसी के बारे में सोचते रहते थे कि मतलब हमें कुछ भी करना है, कुछ भी करके हमें मतलब ये बनाना ही है। वह जानते थे और दिल में ये सोचते कि इस काम को किया जा सकता है। लोगों का कहना है कि ये काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, बट उनका कहना था कि ये मेरा एक ख्वाब है, मेरा ड्रीम है जो मैं पूरा करके रहूँगा। और इस वजह से उन्होंने अपने बेटे, अपने पुत्र को के साथ ये जो मतलब उनका प्लान था, उनका ख्वाब था, सपना जो था, आइडिया था और ड्रीम था, ये सब उन्होंने अपने बेटे के साथ इसके बारे में बताया। तो लंबे समय बाद मतलब कि उनके बेटे ने बहुत लंबे समय का वक्त लिया, उसके बाद विचार विमर्श करके उन्होंने डिस्कस किया, विचार विमर्श भी होता, डिस्कस किया और इनकरेज किया, मतलब कि अपने बेटे को इसके बारे में इनकरेज किया, समझाया, अंडरस्टैंड कराया कि हम सफल हो सकते हैं और ये काम हमारा सफल होगा। जो कि मतलब कि जो उनका बेटा था वो आगे फ्यूचर में, भविष्य में एक इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बनने वाला था। पहली बार एक दूसरे के साथ कार्य करते हुए पिता और पुत्र ने एक संकल्पना का विकास किया। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ कि बाप और बेटे ने मिलकर मतलब एक संकल्पना, एक धारणा, एक इच्छा का विकास किया कि कैसे इसको पूरा कर सके। मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि इस काम को कैसे पूरा किया जा सकता है, जो लोग इसे इम्पॉसिबल बता रहे हैं और हमें इसे पॉसिबल करना है, वो कैसे हम इन बाधाओं से बाहर आ सकें। महान प्रेरणा के साथ उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने अपने साथ अपने कर्मचारियों को लिया और अपने स्वप्न के पुल का निर्माण करना प्रारंभ किया। मतलब कि उन्होंने सोचा कि कैसे हम इस जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी बाधाएं हैं, जितनी विपत्तियां हैं, इन सब से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। और ये महान प्रेरणा मतलब कि महान प्रेरणा के बाद के साथ उनको एक बड़ी चुनौती मिली और उन्होंने अपने साथ अपने जो कर्मचारी हैं उनको लिया और अपने ड्रीम को मतलब कि अपने स्वप्न के पुल को, मतलब कि अपने जो ख्वाब था उनका पुल बनाने का, उसका काम शुरू किया। परियोजना अच्छी तरह प्रारंभ हुई। कुछ ही महीने बीते थे कि पुल के निर्माण स्थल पर जॉन रोबलिंग के जीवन के साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। मतलब कि जो परियोजना जो थी, जो इन लोगों की योजना थी, वो अच्छी तरह मतलब स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे, कुछ ही महीने बीते थे कि पुल के निर्माण स्थल पर जॉन रोबलिंग के जीवन के साथ मतलब कि ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि जॉन रोबलिंग की मृत्यु हो गई और वो मर गए। वॉशिंगटन की भी घायल हो गया और मस्तिष्क क्षति की एक बीमारी से वह पीड़ित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप वॉशिंगटन अब कभी ना तो चल सकेगा और ना ही बोल सकेगा। मतलब कि जब ये काम चल रहा था तो 2-3 महीने के बाद ऐसी मतलब कि दुर्घटना हुई, इतना मतलब कि ऐसा घटित हुआ कि जॉन रोबलिंग जो थे, जिन्होंने ये बनाने के बारे में सबसे पहले विचार किया था, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और वॉशिंगटन जो थे वो भी काफ़ी मतलब घायल हुए थे, उनको भी काफ़ी चोट लगी हुई थी और इस वजह से उनके दिमाग में भी चोट लगी होने के वजह से वो मतलब इतने बीमार थे कि उनका जो मतलब कि वो ना तो चल सकते थे और ना ही बोल सकते थे। उनकी इतनी बुरी जो हालत थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि ना वो बोल सकते थे और ना ही चल सकते थे। हम उसको यह बताएंगे, पागल व्यक्ति और उसका पागल स्वप्न। यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। प्रत्येक व्यक्ति इस घटना पर नकारात्मक टिप्पणी कर रहा था
और सोच रहा था कि ये परियोजना अब बंद हो जाएगी। मतलब कि लोग ये कहते थे कि हम तो उसको ये बताएंगे, जब मतलब कि जो है वाशिंगटन, उसको हम ये बताएंगे कि एक पागल आदमी था जिसका पागल सपना था। मतलब कि ये पागलपन वाला सपना था और ये जो काम था वो ही पागलपन वाला था। और जो वे सारे लोग वहाँ थे जो उस घटना पर थे, उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मतलब कि नकारात्मक मतलब होता है जिसकी काम करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, उस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं और सोच रहा था कि यह जो परियोजना है अब तो बंद हो ही जाएगी। जो काम कर रहे होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अब तो ये परियोजना जो काम चल रहा था वो बंद हो जाएगा। केवल वाशिंगटन ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जो ये जानता था कि इस पुल का निर्माण कैसे हो सकता है। अपनी विकलांगता के बावजूद वाशिंगटन कभी भी हतोत्साहित नहीं हुआ। हतोत्साहित मतलब कि सिर्फ अकेला वाशिंगटन ही बचा हुआ था और ऐसा व्यक्ति था, ऐसा आदमी था जो जानता था कि इस पुल को कैसे बनाया जा सकता है, इसका निर्माण कैसे हो सकता है। और अपनी विकलांगता के बावजूद, मतलब कि वो विकलांग होने के बावजूद भी वह कभी भी अपने काम से निराश नहीं हुआ था। हतोत्साहित मिस होता है निराश होना, जिसका उत्साह निराश हो गया हो, नष्ट हो गया हो। मतलब वो अपने काम से निराश बिल्कुल नहीं हुआ था और उसके हृदय में इस पुल का निर्माण पूरा करने की प्रबल इच्छा थी। उसका मस्तिष्क अब भी उतना ही तीव्र था। उसने कार्य करने का प्रयास किया और अपने उत्साह को अपने मित्रों तक पहुंचाया, परंतु वे भी सोचते थे कि यह एक कठिन कार्य है। अस्पताल के कक्ष में अपने पलंग पर लेटे हुए उसने देखा कि खिड़की में से सूर्य की किरणें आ रही थी। मतलब कि वो इतना होने के बाद भी, इतनी सारी घटनाएं होने के बाद, उसके पिता की डेथ होने के बाद भी वो मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी और वो उसकी जो मतलब पुल को बनाने की जो इच्छा थी वो अब भी उसके माइंड में, दिमाग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही थी और उसने इस काम को पूरा करने का प्रयास किया और उसने अपने उत्साह को अपने दोस्तों तक पहुंचाया। मतलब कि इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उसके जो दोस्त थे वो सोचते थे कि ये एक कठिन काम है। फिर उसने, एक बार की बात है उसी में, कि अस्पताल के जब वो एडमिट था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के रूम में जब वो अपने बिस्तर पर, अपने पलंग पर लेटा हुआ था, तो उसने देखा कि खिड़की में से सूरज की जो किरणें हैं वो, मतलब कि सूरज की किरणों को आते हुए देखा खिड़की से। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में इसे रीड करेंगे और अंडरस्टैंड कराएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी है कि कैसे कितनी मुश्किल आने पर भी लोग, अब मतलब छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं और लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा ये काम। लेकिन यहाँ पर वाशिंगटन जो था, उनके पिता की डेथ होने के बाद भी और इतनी सारी चोटें लगने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता और काम दोबारा करने की कोशिश करता है। इसके जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए इतना पहले आप लोग रीड करें और अंडरस्टैंड करिए।